मैं ए.के. राय आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग टाइम एंड वर्क में सीट 3 कर रहे थे जिसका टाइप 1 फिनिश हो गया था। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं टाइप 2। तो देखिए इसका क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है ए कैन डू अ वर्क इन 12 डेज। ए किसी कार्य को 12 दिन में करता है एंड बी कैन डू द सेम वर्क इन 20 डेज। ए कार्य को 12 दिन में कर रहा है, ए कार्य को 12 दिन में कर रहा है और बी जो है वो कार्य को 20 डेज में कर रहा है। ये कैन हो गया, मतलब कर सकता है, यहां पर दिया हुआ। लेकिन किया कितना दिन है भाई, डिड कितना है आपका। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ए डिड द वर्क फॉर 3 डेज। ए 3 दिनों तक कार्य किया। इसने कितने दिन तक कार्य किया, 3 दिन तक कार्य किया। और बी जो है, बी डिड द वर्क फॉर 6 डेज। बी जो है वो 6 दिनों तक कार्य किया। ये बी जो है वो कितने दिनों तक कार्य किया, 6 दिनों तक कार्य किया। एंड दे ही ऑल्सो लेफ्ट, वो उसके बाद चला जाता है। रेस्ट ऑफ द वर्क वाज कंप्लीटेड बाय सी। रेस्ट काम, शेष काम जो है वो सी के द्वारा कंप्लीट किया जाता है। इफ दे रिसीव्ड 1200, यहां पर 1200 रुपया ये रिसीव कर रहे हैं इस काम को करने के लिए, या 1200 रुपया ये रिसीव कर रहे हैं काम को करने के लिए। फाइंड आउट देयर इंडिविजुअल शेयर, उनका इंडिविजुअल शेयर जो है वो बताना है। देखो भाई आराम से हमको समझो, यहां पर ध्यान से डायरेक्ट हम इफिशिएंसी निकालते हैं। ए, बी और कौन है, सी है। बोलो ए काम को 12 दिन में कर सकता है लेकिन 3 दिन ही किया, इसका मतलब इसने 1/4 काम कर दिए। बी जो है 20 दिन में काम कर सकता है लेकिन 6 दिन ही कार्य किया, इसका मतलब कि इसने 3/10 कार्य कर दिया। तो अगर हम कार्य देखें, अगर वर्क डन का बात करें कि वर्क डन कितना है, सबका वर्क डन कितना कितना है, ए, बी और सी का, तो बोलो एलसीएम ले लो। 10/4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 10/4 का एलसीएम हो गया 40, मतलब टोटल काम मेरा कितना हो गया भाई, 40। टोटल कितना हो गया, 40। अब 40 का 1/10 कौन किया, ए। इसका मतलब कि 40 का 1/4, तो 40 का 1/4 10 काम ए ने कर लिया। बी कितना काम किया भाई, तो 40 का 3/10, तो 10 चौका 40, चरती 12 काम बी ने कर लिया और शेष काम सी ने किया। तो बोलो अगर 40 काम में से 10 काम और 12 काम, तो 22 काम यदि ए और बी ने कर लिया तो सी को करने के लिए कितना मिला, 18 काम। तो 18 काम, तो वर्क डन जो हुआ, ए ने 10 काम किया, बी ने 12 काम किया, सी ने आपका 40 काम किया। अब यहां कह रहा है कि 40 काम के लिए, मतलब 40 यूनिट के लिए जो पैसा मिला है वो 1200 है। तो मेरे भाई 1 यूनिट का पैसा कितना हो जाएगा, तो 1 यूनिट का पैसा हो जाएगा 30 रुपया। 1 यूनिट का पैसा कितना हो जाएगा, 30 रुपया। तो 10 यूनिट का पैसा कितना हो जाएगा, 300 रुपया। 12 यूनिट का पैसा 360 रुपया। 18 यूनिट का पैसा 540 रुपया हो जाएगा और यही इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 15 डेज। ए और बी किसी काम को 15 दिन में कर रहा है। यहां लिख दीजिए ए प्लस बी मिलके किसी काम को कर रहा है 15 दिन में। आगे बढ़ते, फिर कहा जा रहा है बी एंड सी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20 डे। बी और सी काम को 20 दिनों में कर रहा है, तो बी प्लस सी जो है वो कार्य को 20 दिनों में कर दिया। आगे बढ़ते हैं, फिर कहा जा रहा है ए वर्कड फॉर 6 डेज। ए ने 6 दिन तक काम किया। ए कितना दिन तक काम किया, तो ए ने 6 दिन तक काम किया। उसके बाद कह रहा है बी डिड द वर्क फॉर 9 डेज। बी क्या करता है, 9 दिनों तक कार्य करता है। बी इसमें 9 दिनों तक कार्य करता है। देन लेफ्ट, उसके बाद वो निकल जाता है और 6 दिन के बाद ए भी निकल गया था। रेस्ट ऑफ द वर्क वाज कंप्लीटेड बाय सी इन 12 डेज। सी 12 दिनों तक काम करता है शेष को खत्म करने के लिए, तो काम आपका क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। टोटल वर्क आपका कंप्लीट हो जाता है, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। आगे बढ़ते, इफ दे रिसीव्ड ₹600 टू वेजेज। मजदूरी के रूप में वो टोटल 600 रुपया अगर रिसीव करते हैं तो फाइंड आउट देयर इंडिविजुअल शेयर। तो उनका जो इंडिविजुअल शेयर है वो आपको बताना है कितना होगा। तो चलो भाई, सबसे पहले तो हमें टोटल वर्क निकालना पड़ेगा। तो 15-12 का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 60। 15 चौका 60, 20 यही 60। ये एक दिन में 4 काम, ये एक दिन में 3 काम करेंगे। अब देखो यहाँ ए और बी साथ में, यहाँ बी और सी साथ में, तो इसको भी साथ साथ में हम कर देते हैं। देखिए इसको ऐसे लिख देते हैं 6A प्लस 6B, 6A प्लस 6B, ये एक साथ आ गया। लेकिन B आपका कितना था, तो B आपका 9 था, तो 3B अभी भी बचा हुआ है, तो 3B और प्लस यहां हमने कर दिया 3C।
लेकिन बोलिए सी कितना था, तो सी तो 12 था, लेकिन आपने 3 लिखा तो 9c अभी भी बचा हुआ है, इक्वल टू टोटल वर्क आपका कितना हो गया 60। अब यहां से रख दीजिए, देखिए ए प्लस बी 6 दिन काम किया, ए भी 6 दिन बी भी 6 दिन, तो ए और बी एक दिन में मिलके 4 काम करता है, तो 6 दिन में 6 चौका 24 काम कर दिया। अब देखिए बी भी 3 दिन सी भी 3 दिन, तो बी और सी मिलके एक दिन में 3 काम, तो 3 दिन में तिथिरी का 9 काम, प्लस 9c इक्वल टू कितना हो गया 60। तो यहां से अगर बात करते हैं 9c का, तो क्या हो जाएगा भाई, तो ये है 60 और ये 24, 24 और 9 33, 24 और 9 33, तो 60 में से आप घटा देंगे 33, तो आपका आ जाएगा 27 और 9 से कैंसिल हो जाएगा 3 बार में, तो सी का एफिशिएंसी कितना आ गया 3। सी का एफिशिएंसी कितना आ गया 3, तो सी का एफिशिएंसी 3 आ गया, और बी और सी मिलके 3 ही काम कर रहे हैं, बी और सी मिलके 3 ही काम कर रहे हैं, और सी का ही एफिशिएंसी 3 है, इसका मतलब बी का एफिशिएंसी कितना है भाई, तो बी का एफिशिएंसी 0 है, बी का एफिशिएंसी कितना है 0 है। अगर ए के एफिशिएंसी का बात करते हैं, तो ए और बी मिलके 4 काम करता है, जहां बी का एफिशिएंसी 0 है, तो ए कितना काम करता है 4, तो ए का एफिशिएंसी कितना आ गया 4, काम हो गया आपका। अब क्वेश्चन को सॉल्व करना है भाई कि कौन कितना काम किया और कितना पैसा मिलेगा। तो अगर ए के अमाउंट का बात करते हैं कि ए को कितना पैसा मिला, ए को कितना पैसा मिला, तो बोलो टोटल पैसा जो मिलता है, टोटल पैसा जो मिलता है वो कितना है भाई 600 रुपया है, टोटल 600 रुपया मिलता है, लेकिन कितने काम के लिए भाई, तो टोटल 600 रुपया मिलता है 60 काम के लिए, तो एक काम के लिए कितना मिलेगा 10 रुपया, एक काम के लिए कितना मिलेगा 10 रुपया। अब देखिए सी ने कितने दिन तक काम किया है, सी ने कितने दिन तक काम किया, तो सी ने आपको काम किया 12 दिन तक, सी ने कितने दिन तक काम किया 12 दिन तक, तो बढ़ती आई 36, बढ़ती आई 36, तो यहाँ 36 से आप गुना कर दीजिए, क्योंकि एक दिन में 3 काम 12 दिन तक काम किया, बढ़ती आई 36, यहां से 10 बार में कैंसिल, आपका आ गया 360। अब बी तो इफिशियंसी ही 0 है, इसका मतलब ये कोई कार्य नहीं करेगा, इसका कार्य नील हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर सी का बात किया जाए तो देखिए 600 रुपया मिल रहा है कितने काम के लिए 60 काम के लिए, सॉरी यहाँ तो हम सी ही निकाल दिए हैं, ये सी ही निकल गया है, ये सी ही निकला है ना, एक दिन में 3 काम, तो 12 दिन में बढ़ती है 36, ये सी निकल गया, बी नील हो गया। अब ए का हम बात करेंगे, अब हम ए का बात करेंगे, तो 600 आपका रुपया मिल रहा है 60 काम के लिए, ए कितना दिन काम किया भाई, तो ए काम किया है आपका 6 दिन, तो एक दिन में 4 काम, तो 6 दिन में 6 चौका 24 काम, यहां से 10 बार में कैंसिल, तो 240 रुपया आपको मिल जाएगा ए को, तो ए को मिलेगा 240 रुपया, बी को मिलेगा 0 रुपया और सी को मिलेगा 360 रुपया, तो ये इनकी मजदूरी होंगे 600 रुपए में। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि ए बी एंड सी वर्किंग एलोन कैन कंप्लीट अ सर्टेन पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज 20 डेज एंड 30 डेज। ए जो है वो काम को 15 दिन में कर रहा है, बी कार्य को 20 दिन में कर रहा है, और सी जो है वो कार्य को 30 दिन में कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, फिर कहा जा रहा है कि दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर, वे एक साथ काम करना प्रारंभ करते हैं। सी लेफ्ट आफ्टर वर्किंग 4 डेज एंड ए लेफ्ट 1 डे बिफोर कंप्लीशन ऑफ द वर्क। कार्य कंप्लीट होने के एक दिन पहले कौन छोड़ दिया ए, और 4 दिन बाद स्टार्ट होने के कौन छोड़ दिया सी। इसका मतलब कि ए प्लस बी प्लस सी ने मिल करके 4 दिन काम किया, 4 दिन के बाद सी भाग गया, तो बचा कौन ए प्लस बी। इन्होंने कुछ दिनों तक कार्य किया ये पता नहीं है, लेकिन काम समाप्त होने से एक दिन पहले कौन भाग गया ए, तो ए भाग गया, तो लास्ट में एक दिन कौन काम किया बी, तो काम हुआ कितना, तो टोटल वर्क आपका हो गया, टोटल वर्क आपका हो गया। आगे कहा जा रहा है आउट ऑफ टोटल 3000 वेजेज, कुल 3000 की मजदूरी में फाइंड द शेयर ऑफ ईच वंस, प्रत्येक का शेयर बताना है, जबकि मजदूरी कितना है भाई, तो ये 3000 रुपया है। चलिए अब सॉल्व करते हैं, इसका एलसीएम ले लो सबसे पहले मेरे भाई, तो एलसीएम कितना होगा 60, 15 चौका 60, 20 तिहाई 60 और 30 दूनी 60, ये 4 काम, ये 3 काम, ये 2 काम, तो 4 3 7 2 9 9 चौका 36, इसने 36 काम कर लिया 4 दिन में। ए और बी मिलके 4 3 7, तो ये 70 आ गया, और बी ने आपका कितना काम किया, तो बी ने आपका 3 काम किया, टोटल वर्क कितना हो गया 60।
तो यहां से आपका आ गया 7D बराबर 60 में से 39 घटाइएगा तो 21 आपका बच जाएगा। तो कितना हो गया 3। तो डी का वैल्यू कितना आ गया आपका 3 आ गया। अब यहां से आराम से आपका निकल सकता है सबका हिस्सा। आ जाइए ए का हिस्सा निकालते हैं। ए का हिस्सा तो बोलिए यहां पर 3000 मजदूरी मिल रही है कितने काम के लिए? 60 काम के लिए। अरे 3000 मजदूरी मिल रही है कितने काम के लिए? 60 काम के लिए। तो एक काम के लिए कितना मजदूरी निकलेगा? तो आप क्या करेंगे, सीधा भाग दे देंगे 3000 में 60 से। अब ए को देखो, ए कितना काम किया है? तो ए ने यहां पर 4 दिन काम किया, ए ने यहां पर 4 दिन काम किया, और डी का वैल्यू आपने कितना निकाल रखा है 3। तो 4 और 3 कितना दिन काम कर लिया? 7 दिन काम कर लिया। कितना दिन काम कर लिया? 7 दिन काम कर लिया। तो ए जो है वो 7 दिन तक काम किया, और एक दिन में ये कितना काम करता है? तो ए एक दिन में 4 काम करता है। तो 7 दिन में 7 चौक 28, 7 चौक 28 काम कर लेगा। तो यहां से आप ले जाइएगा, ये आपको 50 बार में जाएगा। तो यहां पर 28, तो ये आ गया आपका 1400 शायद आ जाएगा। देख लीजिए 40 5 1400 आ गया। ए को कितना रुपया मिलेगा? 1400। अब बी का रुपया निकाल लो भाई। तो 3000 रुपया मिल रहा है 60 काम के लिए, लेकिन बी ने कितना काम किया है ये देख लो। तो बी ने यहाँ 4 दिन, यहाँ 3 दिन, तो 4 दिन 7 दिन, और यहाँ 1 दिन 8 दिन। बी ने टोटल 8 दिन काम किया, और एक दिन में ये काम कितना करता है? 3। तो 8 दिन में 8 का 24, तो 24 से यहाँ गुना कर लीजिए। ये आपको 50 बार में 24 5 120, 1200 रुपया बी को मिलेगा। सी का देख लो भाई। अब 50 डायरेक्ट हम लिख देते हैं, इसको आप समझिएगा, क्योंकि एक काम का वैल्यू कितना है? एक काम के लिए 50 रुपया मजदूरी मिल रहा है। अब सी कितना दिन काम किया? तो सी तो केवल 4 दिन मेरे भाई काम किया है। तो 4 दिन काम किया, एक दिन में 2 काम, तो 4 दूनी 8। तो 8 से यहां गुना कर दीजिए, 8 5 40, 400 रुपया इसे मिल जाएगा। तो 1400 रुपया ए को, 1200 रुपया बी को, और सी को 400 रुपये मजदूरी मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा जा रहा है कि ए बी एंड सी साइन अ कॉन्ट्रैक्ट टू फिनिश सर्टेन पीस ऑफ वर्क फॉर 2000 and A and B working together finish 7/11 part of total work। कह रहा है कि 2200 रुपए का टोटल इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है कार्य करने के लिए, और A प्लस B जो है वो मिल करके 7/11 पार्ट कंप्लीट कर देता है। फिर कहा जा रहा है कि रिमेनिंग वर्क फिनिश बाय C एलोन, ठीक ना, शेष काम सी के द्वारा अकेले खत्म किया जाता है। तो आप बताइए कि सी का शेयर इसमें कितना है? तो अच्छा बताओ भाई, 7/11 का मतलब क्या हुआ कि टोटल वर्क यदि आपका 11 है तो उसमें 7 वर्क किसने कर दिया? ए प्लस बी ने। तो 11 काम में 7 काम अगर ए प्लस बी ने किया तो बोलो सी ने कितना काम कर लिया? 4 काम। तो आप सी का मजदूरी डायरेक्ट निकाल लीजिए। टोटल मजदूरी कितना है? 2200। 2200 रुपया मजदूरी कितने काम के लिए मिल रहा है? तो टोटल 11 काम के लिए मिल रहा है, और सी ने कितना काम कर रखा है? 4 काम कर रखा है। तो यहां से कंप्लीट हो गया कितने बार में? आपको 200। तो 4 दूनी 800। ये आपका आंसर कितना आ जाएगा? 800 रुपए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है कि ए बी एंड सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 32 डेज 48 डेज एंड 24 डेज। ए कार्य को कर रहा है 32 डेज में, बी कार्य को कर रहा है 48 डेज में, और सी कार्य को कर रहा है 24 डेज में। ये आपको दिया हुआ है रिस्पेक्टिवली। दे वर्क टुगेदर फॉर 4 डेज। ए लेफ्ट, दे वर्क टुगेदर फॉर 4 डेज, और ए क्या होता है? निकल जाता है। इन्होंने साथ में 4 दिन काम किया। ए प्लस बी प्लस सी ने मिलकर के साथ में 4 दिन काम किया। उसके बाद कौन निकल गया भाई? तो उसके बाद ए निकल गया। आफ्टर दिस बी एंड सी वर्किंग फॉर 2 डेज। बी और सी उसके बाद 2 दिन काम किए। बी और सी उसके बाद कितना दिन काम किए भाई? तो बी और सी उसके बाद 2 दिन काम किए। फिर कहा जा रहा है बी लेफ्ट द वर्क एंड द रिमेनिंग वर्क वाज डन बाय सी। अब जो शेष काम बच गया वो किसके द्वारा कंप्लीट हुआ? तो शेष काम सी के द्वारा कंप्लीट हुआ। तो शेष काम को कौन किया भाई? सी किया। तो अब कार्य कितना है? यहाँ आपका टोटल वर्क आ जाएगा। टोटल वर्क यहाँ पर आपका आ जाएगा। तो अब थोड़ा सा आप डायरेक्ट यहाँ देखिए, अगर हम एलसीएम का बात करते हैं,
एलसीएम का बात करते हैं तो टोटल एलसीएम मेरा कितना हो जाएगा 32, 48, 24 का एलसीएम 96। ये करेगा 3 काम, ये करेगा 2 काम और ये करेगा 4 काम। अब देखिए ये जो चीज हम लिख करके सॉल्व कर रहे हैं ये आपको समझने के लिए कर रहे हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर जगह आप इस तरीके से ही प्रश्न को सॉल्व करेंगे। बात सुन रहा है? देखो कौन कौन छोड़ के भाग रहा है, अगर वो छोड़ के भाग रहा है तो उतना दिन कार्य हटा दीजिए, सी के बारे में ही निकालना है और सी तो अंत तक कार्य कर रहा है, सी यहां भी कार्य कर रहा है, सी यहां भी, सी यहां भी, तो जो कार्य करके भाग रहा है उसको भगाइए, उसको निकालिए, वो कार्य करके जा रहा है। पहले देखिए इसमें ए ने कितना दिन काम किया है, तो ए ने 4 दिन काम किया है, तो 4 दिन काम किया तो 4 दिन का कार्य इसका घटा दीजिए, तो ए एक दिन में करता है 3 काम, तो 4 दिन में 12 काम, 12 काम इसका कंप्लीट हो गया, 12 काम घटा दो। अब इसमें बताइए कि ए कर लिया आपका, अब बी के बारे में सोचिए, बी कितना दिन काम किया, तो 4 दिन यहाँ, 2 दिन यहाँ, 6 दिन, तो 6 दूनी 12 काम, यहाँ भी खत्म, तो 12 12 24 काम इसमें से निकल गया, तो 24 काम निकल गया, तो भाई बचा कितना आपका, तो 24 निकाल दीजिएगा तो आपका बच जाएगा 72, मतलब 72 कार्य के लिए पैसा बांटना है, किसे भाई, सी को, सी 72 कार्य किया है। तो अब हमें बताइए कि टोटल पैसा कितना इन लोगों को मिलता है, तो 6840, 6840 टोटल रुपया मिलता है, कितने काम के लिए, तो 96 काम के लिए मिलता है, जिसमें सी ने कितना काम कर लिया है, 72 काम, तो 72 से आप गुना कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 12 72 और ये हो जाएगा 12/96, ये 4 बार में, ये 3 बार में, 4 से ले जाओ भाई, तो ये आपका हो जाएगा 4 एकम 4 और 7 चौक 28 और 1 0 17 तिया 51, 5130 इसका आंसर आ जाएगा, अर्थात सी का मजदूरी 5130 रुपया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहा जा रहा है एस टी एंड यू completed one task in 40, 48 and 60 days respectively। एस टी और ई, एस है, टी है और ई नहीं, यू है, एस टी और यू ये कार्य को कर रहे हैं क्रमशः कितने कितने दिनों में भाई, तो 40 48 और 60, 40 48 और 60 दिनों में ये कार्य को कंप्लीट कर रहे हैं। अब कहा जा रहा है कि दे गेट 10,800 रुपीज इन्हें मिल रहा है, 10,800 रुपए इन्हें मजदूरी के रूप में मिल रहा है। दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर बट टी लेफ्ट द वर्क 2 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। कार्य कंप्लीट होने के 2 दिन पहले कौन भाग गया, टी भाग गया, ठीक है। उसके बाद 5 days बिफोर कंप्लीशन ऑफ द वर्क यू भी लेफ्ट हो गया, यू भी क्या हो गया, लेफ्ट हो गया, यू 5 दिन पहले निकल गया। S has completed the rest of the work. What is the share of S in rupees? S क्या होता है भाई, तो S जो है ये लास्ट तक कार्य को कर रहा है, ये लास्ट तक कार्य को कर रहा है, तो इसकी मजदूरी आपसे पूछी जा रही है कि कितना है, कितने में भाई, तो 10,800 रुपए में, 10,800 रुपए में इसकी मजदूरी जो है वो आपसे पूछी जा रही है कि क्या होगा, ठीक है। तो चलिए आइए देखो, सबसे पहले तो इसका एलसीएम निकालो, सबसे पहले एलसीएम निकालो, बोले इसका एलसीएम क्या होगा, तो इसका एलसीएम होगा 240, ये करेगा एक दिन में 6 काम, ये करेगा आपको 5 काम, ये करेगा आपको 4 काम, ठीक है। अब देखिए हमने ऐसा क्वेश्चन आपको टाइम एंड वर्क शीट 1 में करा रखा है कि जो जा रहा है उससे टोटल काम पहले करवा लो, क्योंकि यहां पर हमें निकालना है एस के बारे में और एस अंत तक काम कर रहा है। अगर ये पता चल जाए कि कार्य कितने दिनों में खत्म हो रहा है, तो जितने दिनों में कार्य खत्म हो रहा है उतना दिन तक एस ने कार्य किया है, ये हमें पता चल जाएगा। तो चलो भाई टी कितना दिन पहले कार्य छोड़ के भाग रहा था, तो टी आपका भाग रहा था 2 दिन पहले कार्य छोड़ के, कितना दिन पहले, 2 दिन पहले कार्य छोड़ करके, तो टोटल 240 काम था, इससे 2 दिन काम करवाओ, तो 5 दूनी 10, तो 10 कार्य और क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि इस आधार पर तो 240 काम हो गया है, लेकिन हम 2 दिन और काम करवा रहे हैं तो 10 काम आपका एक्स्ट्रा हो जाएगा। आगे बढ़िए, यू जो है कितना दिन पहले काम छोड़ रहा है, तो 5 दिन पहले, तो 5 होगा 20 काम और एक्स्ट्रा हो जाएगा, 20 काम और एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो टोटल काम जो आपका हो गया वो कितना हो गया,
तो 240 50 200 कितना हो गया 70, 200 कितना हो गया 70, टोटल काम 270 हो गया। और ये 270 काम को तीनों मिलके कर रहे हैं, तो तीनों एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, तो 6 4 10 5 15, तो 15 से डिवाइड कर दो, ये आपका टाइम निकल जाएगा कि कितने दिन में ये फिनिश हुआ। तो 15 से ले जाओ भाई, 15 एकम 15, 15 एकम 15, 15 वाटे 20 से कितना दिन में काम खत्म हो जाएगा, तो काम आपका 18 दिन में खत्म हो जाएगा, 18 दिन में काम आपका फिनिश हो गया। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस को हमने टाइम एंड वर्कशीट 1 में सॉल्व कर दिया है भाई, वो सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए, तब ये फास्ट अप्रोच समझ में आएगा। वहां पर इन क्वेश्चंस को 2 3 3 मेथड से हमने बताया है आपको, तो वो चीजें आप पढ़ ले, तब फिर ये चीजें आपको फास्ट समझ में आएगी, नहीं तो बहुत ज्यादा समय आप बर्बाद कर लेंगे। अब देखिए, जो आपको ये 10,800 रुपया मिल रहा था, ये कितने काम के लिए मिल रहा था, तो 240 काम के लिए मिल रहा था। अब हमें निकालना है एस का मजदूरी की, एस का मजदूरी कितना है, तो 10,800 रुपए 240 काम के लिए मिल रहे थे, तो एक काम के लिए 10,800 बट्टा 240। अब हम बात करेंगे एस का, एस काम किया कितना, तो एक दिन में 6 काम किया, 18 दिन काम करता है, 18 छक 108, 108 से यहां मल्टीप्लाई कर देना होगा। अब यहां से कैलकुलेट करिए, ये 0 से 0 आपका फिनिश हो गया। उसके बाद अगर बात करते हैं तो 12 दूनी 24 और 12 नवा 108 होता है, 12 नवा 108 आपका हो जाएगा। ठीक है, 2 से इसे ले जाएंगे तो ये आपका 540 बार में जाएगा, 540 बार में, 5 दूनी 10 4 दूनी 8। अब यहां से 0 नचा होगा, 36 का 6 कैरी कितना हो गया 3, नपा 6 45 3 48, 4860 रुपया जो होगा वो एस का मजदूरी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि ए बी एंड सी कैन इंडिपेंडेंटली डू अ वर्क इन 15 डेज 20 डेज एंड 30 डेज। ए काम को 15 दिन में कर रहा है, ए कार्य को 15 दिन में कर रहा है, बी कार्य को 20 दिन में कर रहा है और सी कार्य को 30 दिन में कर रहा है। अगर भाई इसका एलसीएम लिया जाए, अगर इसका एलसीएम लिया जाए तो 60 हो जाएगा, 15 चौका 60, 20 तिहाई 60 और 30 दूनी 60। ये एक दिन में 4 काम 3 काम और 2 काम करेंगे, ये आपका क्लियर हो गया। अब आगे भाई बढ़ते हैं, थोड़ा सा क्या कर रहे हैं, दे वर्क टुगेदर फॉर सम टाइम, वो कुछ दिनों तक साथ में काम करते हैं, आफ्टर विच सी लिव्स, ये कुछ दिनों तक साथ में काम करते हैं। मान लीजिए कि ए प्लस बी प्लस सी कुछ दिनों तक कार्य करें, पता नहीं, हम सपोज कर लेते हैं कि एक्स डेट तक ये काम करते हैं। उसके बाद क्या हो रहा है कि सी लिव्स हो रहा है, ए टोटल ऑफ रुपीज 18,000, 18,000 रुपए में ए इज पेड फॉर द वर्क एंड बी गेट्स 6,000 मोर देन सी। बी को सी से क्या होता है कि 6,000 रुपया ज्यादा मिलता है 18,000 रुपए में। फॉर हाउ मेनी डेज डिड ए वर्क, ए कितने दिनों तक कार्य किया, ये आपसे पूछा जा रहा है। अच्छा एक बार बताओ, ए प्लस बी प्लस सी ने एक्स दिन तक काम किया, उसके बाद चला गया ना, तो चला गया तो भाई अब कौन काम किया, तो सी चला गया है, तो सी चला गया, इसका मतलब ए प्लस बी ने कुछ दिन काम किया और मेरे को ये बात पता नहीं है कि कितने दिन काम किया, तो हम सपोज कर लेते हैं कि इसने वाई दिनों तक कार्य किया है। कितने दिनों तक कार्य किया है, वाई दिनों तक कार्य किया और टोटल काम मेरा क्या है 60 है। तो चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, इसको कैलकुलेट करते हैं। तो आइए ध्यान देंगे, यहां पर अगर हम यहां से चले तो हम बोल सकते हैं कि तीनों मिलके एक दिन में काम करता है, 4 3 7 2 9, तो एक दिन में 9 काम, तो एक्स दिन में 9x काम कर लेगा। उसी प्रकार से ए और बी एक दिन में मिलके 4 3 7 काम, तो वाई दिन में 7y काम कर लेगा और टोटल काम है कितना 60। ही आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया। और आपसे यही पूछा गया है कि बताइए कि टोटल काम कितने दिनों में कंप्लीट होगा, फॉर हाउ मेनी डेज डी ए वर्क, ए कितने दिनों तक कार्य किया, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ए तो शुरू से लेके अंत तक काम कर रहा है, इसका मतलब जितना दिन काम चला उतना दिन ही ए ने काम किया। तो डायरेक्ट अगर देखें, अगर इस इक्वेशन को आप फुलफिल करें ऑप्शन के सहारे, तो आप देख सकते हैं कि अगर हमें लाना है 60, अगर हमें लाना है 60, तो इसका वैल्यू क्या रखा जाए कि 60 आपका आ जाए। तो देखिए अगर यहाँ पर 7 छक 42 9 दूनी 18, y का वैल्यू यदि आप 6 लेते हैं और x का वैल्यू 2 लेते हैं, तो 9 दूनी 18
और 7 छक 42 60 हो जाएगा, तो टोटल आपका कितना दिन काम हो जाएगा, 8 डेज आपका वर्क हो जाएगा। यहीं पर क्वेश्चन आपका फिनिश हो जाएगा अगर आप ऑप्शन से चलते हैं तो। लेकिन यदि आप प्रॉपर वे चाहते हैं कि नहीं इसका पूरा हमको तरीका बताइए, तो चलिए पूरा तरीका भी आपको बता देते हैं। अब देखो एक इक्वेशन हमें मिल गया, दूसरा इक्वेशन जब तक हमें नहीं मिलेगा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो दूसरा इक्वेशन निकालने का बात कीजिए। देखो एक बात यहां पर बोला गया है कि बी को सी की तुलना में 6,000 रुपया अधिक मिल रहा है। बी को सी की तुलना में 6,000 रुपया अधिक मिल रहा है। तो भाई यहां पर पहले देखो कि बी जो है वो यहां x दिन काम किया, यहां y दिन काम किया। देखो बी यहां x दिन काम किया, यहां y दिन काम किया है। इसका मतलब कि बी ने टोटल x प्लस y दिन काम किया है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बी ने टोटल x प्लस y दिन काम किया, लेकिन एक दिन में बी काम कितना करता है, तो एक दिन में बी काम करता है आपको 3। एक दिन में बी काम करता है आपको 3, तो टोटल काम किया 3 इंटू एक्स प्लस वाई। लेकिन कितने काम में, तो टोटल काम आपका 60 है। टोटल काम कितना है, 60 काम में उसने इतने भाग कार्य को कर लिया। अब इसको इतना ही पैसा मिला होगा। पैसा कितना मिला होगा, इतना ही पैसा मिला होगा, क्योंकि जितना वो कार्य करेगा उतना ही उसको पैसा मिलेगा। अब हम बात करते हैं सी का। तो सी कितना काम किया भाई, तो सी तो एक्स डे ही कार्य किया है, सी तो बस यहां ही है। और सी एक दिन में कितना काम करता है, 2, तो एक्स दिन में कितना काम करेगा, 2x। तो 2x बट्टा ये आपका कितना हो गया, 60। तो मेरे भाई इसको कितने का डिफरेंस आ रहा है, तो कह रहा है कि बी जो है वो सी से 6,000 रुपया ज्यादा ले रहा है। तो 6,000 ज्यादा ले रहा है, तो 6,000 रुपया ज्यादा ले रहा है कितने रुपए में, तो आप बोलेंगे सर ये तो 18,000 रुपए में ले रहा है। तो 18,000 रुपए में, तो यहां से इसको कैंसिल करिए। अगर कैंसिल करेंगे तो ये एक जीरो और आएगा, 36 18, 3 से ये कैंसिल हो गया। अब देखिए यहां से अगर इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ गया 3x प्लस ये आपका आ जाएगा 3y माइनस ये हो गया 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, तो यहां से अगर देखा जाए तो ये 3 से भी कैंसिल हो जाएगा आपका, 3 से कैंसिल होगा तो ये 20 बार में और ये भी आपका 20 बार में। तो 20 बार में तो इधर तो पूरा 1 बच गया, तो 1 बच गया, तो ये इतना बट्टा में 20 इक्वल टू 1, तो इधर आपका चल जाएगा 20। तो यहां से आइए 3x में से x गया तो ये आपका 2x गया, तो x प्लस 3y इक्वल टू आपका आ गया 20। ये इक्वेशन आपका सेकंड आ गया। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है, काम आपका बन जाएगा। चलिए हम क्या करते हैं कि फर्स्ट में से माइनस करते हैं सेकंड को 9 से गुना करके, सेकंड को 9 से गुना करके घटा देते हैं, y का वैल्यू निकल जाएगा। तो फर्स्ट को रखिए, तो ये तो 9 ही है, तो आप लिख देते हैं एक बार 9x प्लस 7y इक्वल टू 60। अब 9 से गुना करिए तो ये हो गया 9x प्लस 27y बराबर 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 180। अब माइनस करिए तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस, तो ये कैंसिल हो गया, ये माइनस आपका 20y हो गया, माइनस 20y हो गया, और ये माइनस आपका 120 हो गया। माइनस क्या हो गया, 120 आपका हो गया। तो यहां से देखिए y का वैल्यू आपका 6 आ गया। y का वैल्यू कितना आ गया, 6। तो y का वैल्यू 6 आ गया। अब इसमें 6 रख दीजिए, तो 36 18, तो 18 20 में से घट जाएगा, x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2। तो 6 और 2 8 दिन टोटल काम किया, आपका आंसर कितना आ जाएगा, 8। लेकिन अगर आपका दिमाग थोड़ा सा शार्प होता, ऑप्शन से चलते, तो यहां ही क्वेश्चन आपका फिनिश हो जाता। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, इसको ध्यान दीजिएगा। तो ये आपका कंप्लीट हो गया टोटल टाइप 2। अब हम स्टार्ट करेंगे टाइप 3। क्वेश्चन मेरा है कि 2 men and 1 woman together can complete a piece of work in 14 days। 2 आदमी 2 men और 1 woman मिलके किसी काम को 14 दिन में खत्म कर देती है, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। फिर कह रहा है कि 4 women and 2 men together can do it in 8 days। 4 women plus 2 men, 4 women प्लस क्या है भाई, थोड़ा एक बार देख लेते हैं। 4 women and 2 men, 4 women and 2 men ये जो है कार्य को कंप्लीट कर दे रहे हैं कितने दिनों में, तो ये 8 डेज में कार्य को कंप्लीट कर दे रहे हैं, 8 डेज में कार्य को कंप्लीट कर दे रहे हैं। अब कहा जा रहा है कि इफ ए मैन गेट 600 रुपीज, एक आदमी को
600 रुपये मिल रहा है तो एक औरत को कितना रुपया मिलेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो चलो भाई ध्यान दो, यहां से तो डायरेक्ट आप इफिशियंसी निकाल लीजिए। ये आपका 7 हो गया, ये आपका 4 हो गया, तो 7 दूनी 14 आदमी और 4 दूनी 8 आदमी, तो 14 आदमी में से 8 आदमी घटा दीजिए तो आपका 6 आदमी बच जाएगा। अब औरत के बारे में बात किया जाए तो चर्चाओं का 16 औरत में से 7 औरत को घटा दीजिएगा तो आपका 9 औरत बच जाएगी, 9 वीमेन। 3 से 2 बार में, 3 से 3 बार में, तो मैन इज टू वीमेन के जो इफिशियंसी का रेशियो होगा वो 3 अनुपात क्या होगा, 2 होगा। और दोनों मिलके अंत तक काम कर रहे हैं, इसका मतलब जो इफिशियंसी का रेशियो होगा उसी रेशियो में धन का बंटवारा होगा। अब आदमी को 600 रुपया मिल रहा है, यहाँ कह रहा है कि नहीं 3 रुपया मिल रहा है, तो अगर 3 का वैल्यू आपका 600 रुपया है तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 200। तो बोलो 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 400। इसका मतलब प्रत्येक औरत को जो पैसा मिल रहा है उसकी राशि कितना है, तो 400 रुपीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या कह रहा है। कह रहा है 15 वर्कर्स कैन अर्न रुपीज 5760 in 8 days working 6 hour daily. Find per hour wages of a worker. देखो भाई है क्या यहाँ पर कि 15 आदमी है, 15 आदमी ये डेली 6 घंटे के हिसाब से काम करते 8 दिनों तक, 6 आवर के हिसाब से 8 दिनों तक काम करते हैं। तो इन्हें जो मजदूरी मिलती है वो कितना है, तो 5760 रुपया है, 5760 रुपए। तो कहा जा रहा है कि प्रति घंटे इन्हें मजदूरी कितनी मिल रही है। तो मतलब इंच का वैल्यू निकालना है, तो क्या करिए भाई यहां से कटा करके इंच का वैल्यू निकाल लो। तो चलो यहां से देखो, अगर देखा जाए तो 8 से ये जाएगा, 8 7 56, 8 दूनी 16, 0। अब यहां से 6 से करेंगे तो 12 6 72, 120 और 15 वाट है 20 से, तो इंच का वैल्यू कितना आ गया, 8। तो 8 रुपया आपको प्रति घंटा इसे मजदूरी के रूप में मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 24 मैन कैन अर्न रुपीज 10,800 वर्किंग 6 आवर डेली इन 25 डेज। क्या है भाई कि 24 मेन जो हैं वो आपको 10,800 रुपीज 6 आवर डेली ये काम करते हुए, 6 आवर डेली काम करते हुए कितने दिनों में कमाते हैं भाई, तो 25 डेज में कमाते हैं। कितना, तो 10,800 रुपया। अब कहा जा रहा है कि हमें बताइए कि हाउ मेनी वीमेन कैन अर्न डबल ऑफ प्रीवियस अमाउंट वर्किंग 4 आवर डेली इन 24 डेज। कितने औरत, तो मान लो X औरत है भाई, X वीमेन है, कितनी औरत, तो X औरत कितने आवर काम कर रही है, तो डेली 4 आवर काम करते हुए 27 डे में पिछले मजदूरी का, प्रीवियस मजदूरी का 2 गुना कमाएगी। ये आपसे पूछा जा रहा है, जबकि दिया हुआ है कि इट इज गिवन द रेशियो ऑफ वेजेज ऑफ मैन एंड वीमेन 3:2। मैन और वीमेन के वेजेज का जो रेशियो है वो आपका 3:2 है। मैन और वीमेन के वेजेज का जो रेशियो है वो 3:2 है। तो यहां से यदि हम बात कर लें कि वीमेन का वेजेज कितना है भाई, तो ये मिल रहा है कितना, ये आप गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 मैन इक्वल टू 3 वीमेन, 2 मैन इक्वल टू 3 वीमेन। तो यहां पर अगर हम वीमेन का बात करें केवल, या आपको मैन के रिस्पेक्ट में हम बात करें, तो 3 वीमेन बाई 2 आपका आ जाएगा, 3 वीमेन बाई 2 आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट क्या करिए भाई कि यहाँ पर औरत के बारे में पूछ रहा है कि कितना औरत, तो औरत का क्षमता जो है वो कितना है भाई, तो औरत का जो क्षमता है वो तो 2 है, तो x इंटू 2 इंटू 4 इंटू 27 इंटू 10,800 गुने 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया यहाँ से। 27 से कितना बार में, तो 27 चौका 400 बार में, और 4 से कितना बार में, तो 100 बार में। इसका मतलब
कि कितने औरतें लगेगी, 100 औरतें। यहाँ थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, इसका कोई जरूरत भी नहीं था, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि अगर देखा जाए कि मैन को 3 मिल रहा है और वीमेन को 2 मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि मैन का जो क्षमता है वो 3 है, तो वीमेन का क्षमता कितना है, 2 है, क्योंकि जितना एफिशिएंसी होता है वेजेज उसी अनुपात में बांटा जाता है। तो अगर ये वेजेज का रेशियो है, इसका मतलब कार्य क्षमता का रेशियो भी यही होगा। तो कितने औरत को जरूरत पड़ेगा भाई, 100 औरत। यहाँ पर इसका कोई यूज नहीं है, ये ऐसे ही दिया हुआ था, आपको डायरेक्ट ये वीमेन पकड़ना और क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, यहाँ पर क्या कह रहा है। क्वेश्चन है कि 5 men and 6 women कैन अर्न 6,750 in 5 days। देखो भाई क्या है कि 5 मैन और प्लस 6 वीमेन मिलके 5 दिनों में जो पैसा कमा रहे हैं वो आपका है 6750, 6750 ये आपका है। आगे बढ़ते हैं, फिर कहा जा रहा है कि 4 men and 5 women, 4 men and 5 women जो है ये आपको कितने दिनों में, तो ये आपको 6 डेज में 6600 रुपए ये आपको कमा रही है, ठीक है। इसके आगे बढ़ते हैं, फाइंड हाउ मच अमाउंट 8 men and 10 women, 8 men and 10 women मिलकर के कमाएंगी, 8 men और 10 women मिलके कमाएगी कितने दिनों में भाई, तो 12 दिनों में कितना रुपया कमाएगी ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो आपको ये करना पड़ेगा भाई कि देखो अगर यहां पर देखा जाए तो इसको सॉल्व करने का जरूरत भी नहीं है, इसे सॉल्व करने का जरूरत भी नहीं है अगर देखा जाए गौर से तो। और एक बार हम सॉल्व करके भी दिखाएंगे, ठीक है। हम दोनों तरीके से क्वेश्चन को आपको बता देते हैं ताकि आपको अगर क्वेश्चन अलग तरह से भी पूछा जाए तो कभी आप फंसे नहीं इसमें। देखो भाई करना क्या है, पहले तो इसका एक दिन का निकाल लो, एक दिन का। हम डायरेक्ट भी 1 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगे, लेकिन अभी रुक जाइए, ठीक है। यहां से आप देखेंगे, यहां से तो ये आपका क्या हो गया, एक दिन में तो 5 से कटेगा तो ये आ जाएगा आपका 5 एकम 5, अब 17 हो गया, 5 एकम 5 17, तो 5 3 आई 15। अब आपका आ गया कितना 2, तो 50 25 और 0 1350 एक दिन में। ये कितना एक दिन में, तो 11 छक 66 1100। अब देखिए इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसमें आप क्या करिए, आप गुना कर दीजिए 4 से, और इस इक्वेशन में आप क्या करिए, गुना कर दीजिए 5 से। इसमें 4 से और इसमें 5 से गुना करेंगे तो देखिए क्या होगा, 4 से गुना करिएगा तो 4 5 20 मैन, और 5 का 20 मैन, माइनस करिएगा तो ये आपके कट जाएंगे, ठीक है। अब 4 से गुना करिएगा तो 6 का 24 वीमेन और 50 25 वीमेन, ठीक है। तो 24 और 25 तो क्या आ गया आपका, तो ये तो माइनस है तो ये भी माइनस होगा और ये भी माइनस होगा, तो माइनस में आपका वीमेन आ गया, 24 वीमेन और 25 वीमेन, तो माइनस में आपका वीमेन आ गया। अब यहां से देखिए, वहां से गुना करेंगे आप तो 0 5 का 20 का 0, कैरी कितना हो गया 2, 13 का 52 52 और 2 आपका 54, 54 में से 11 5 5500 घटाइएगा तो -100 आ गया। इसका मतलब वीमेन जो है एक दिन में 100 रुपया कमा रही है, वीमेन एक दिन में कितना 100 रुपया आपको कमा रही है, ये क्लियर हो गया। अब मैन का निकालना है कि मैन कितना कमा रहा है, तो कोई एक इक्वेशन पकड़ो, जैसे इसी इक्वेशन को हम पकड़ रहे हैं, ये इक्वेशन जो आपका था कि 5 मैन प्लस 6 वीमेन बराबर 1350। तो देखो आपका मैन कितना, वीमेन कितना है 100, तो ये 600 हो जाएगा। अब 600 इसमें से घटा दीजिएगा तो 750 बच जाएगा। तो 5 मैन बराबर 750, तो एक मैन 150 रुपया कमाएगा, तो मैन 150। अब यहां रख दो, काम आपका हो गया। देखिए मैन 150, तो 15 वाटे 20 से 1200 रुपया, प्लस वीमेन कितना 100, तो 10 गुने 100 कितना 1000, और गुने ये कितना हो गया आपका 12, तो ये 1200 और 1000 कितना हो गया, तो 2200, 2200 गुने 12, तो 0 और 0, 12 दूनी 24 की 4, कैरी कितना हो गया 2, 12 दूनी 24 और 24 और 2 कितना हो गया 26, 26,400 रुपया इसका आंसर आ जाएगा अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो इस प्रकार से। लेकिन ऐसे क्वेश्चन बनाएंगे तो समय ज्यादा लग जाएगा। अब देखो हम डायरेक्ट इसे सॉल्व करते हैं, आप इसे देख लीजिएगा एक दो बार पॉज करके, ठीक है। अब देखो डायरेक्ट अगर इसे आप सॉल्व करना चाहते हैं तो डायरेक्ट कैसे सॉल्व करिएगा, देखिए एक बात यहां पर लिखा हुआ है,
कि 4 मैन 5 वीमेन जो है वो 6 दिन में कमा रहे हैं कितना रुपये भाई, तो 6600। 6600 ये क्या कर रहे हैं भाई, 6600 ये 6 दिन में कमा रहे हैं, 6 डेज में, 6 डेज में, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान देना, अब कह रहा है कि 4 दूनी 8 मैन और 5 दूनी 10 मैन, 4 दूनी 8 मैन, 5 दूनी 10 मैन और 6 दूनी 12 मैन। इसका मतलब इफिशियंसी भी डबल हो गया, इफिशियंसी भी 2 टाइम्स हो गया, और आपका जो डे है ये भी आपका 2 टाइम्स हो गया। तो दो दो नी का 4, क्योंकि आपको पता है वर्क बराबर इफिशियंसी इनटू क्या होता है, टाइम। तो ये भी 2 गुना हो गया और ये भी 2 गुना हो गया, तो दो दो नी का 4 गुना। मतलब आपको वेजेज जो है, क्योंकि जितना आप काम करेंगे उतना ही आपको मजदूरी मिलेगा, तो अगर वर्क आपका 4 गुना हो गया तो वेजेज भी आपका 4 गुना हो जाएगा। मतलब कुछ नहीं करना था, इस 6600 का अगर 4 गुना कर देते तो आपका आंसर आ जाता 0 0, 6 का 24 की 4 कैरी 2, 6 का 24 और 2 कितना 26, 26,400। देखिए वही आंसर आपका पिछले वाले क्वेश्चन में भी आया था, उस मेथड से भी आया था। इसलिए डायरेक्ट आप क्वेश्चन को इस प्रकार से सॉल्व करिए, न कि इतना लेंथी प्रोसेस लेकर के चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। इसमें कहा जा रहा है कि 3 men 5 women and 8 children, 3 men 5 women और 8 चिल्ड्रेन जो है, कहा जा रहा है कि ये 19,200 रुपए 12 दिन में कमाते हैं। मतलब अगर ये 12 दिन काम करते हैं तो ये कमाते हैं 19,200 रुपए, ठीक है भाई। आगे बढ़ते, फिर कहा जा रहा है कि 4 men 3 women and 5 children, 4 men 3 women एंड 5 चिल्ड्रेन जो है ये कितने दिनों में भाई, तो ये 5 डेज में 7,050 रुपए कमाते हैं, 5 दिन में 7,050 रुपए कमाते हैं। फिर कहा जा रहा है कि 5 men 6 women एंड 2 चिल्ड्रेन, 5 men 6 women और 2 चिल्ड्रेन जो है ये मेरे भाई कमा रहा है कितना, तो ये कह रहा है कि 8 डेज में 14,560 कमा रहा है, 14,560 कमा रहा है, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ हाउ मच अमाउंट 2 men 2 women and 11 child कैन अर्न इन 10 डेज। 2 men 2 women और 11 चाइल्ड जो है ये 10 दिनों में कितना रुपया कमाएगा। अब देखो इस क्वेश्चन को देख करके बहुत सारे बच्चे डर जाएंगे, बहुत हार्ड क्वेश्चन है, बहुत टफ लेवल का क्वेश्चन है, कैसे करें। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आप इजी वे में देखो। सबका पहले एक दिन का निकालो, एक दिन का निकालो कि एक दिन में कितना कमाता है। तो 12 से 12 एकम 12 बरछक 72, एक दिन में ये 1600 कमा रहे हैं, ठीक है। अब इसका निकालो एक दिन का, तो 14,570 1410 ये कमाएगा। ये एक दिन में कितना कमाएगा, तो ये आपका हो गया 8 एकम 8 और 8 अठाई 64, 8 अठाई 64, 8 दूनी 16 0, ये आपका कमाएगा 1820। अब थोड़ा गौर करके देखो, इन दोनों को जोड़ो तो 4 3 7 और इसको घटा दो। देखो इक्वेशन ये फर्स्ट है, इक्वेशन ये आपका सेकेंड है, इक्वेशन ये आपका थर्ड है। तो फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ करके थर्ड को घटाइए, देखिए ये आपका आ जाएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन देते हैं उन्हें पता है कि आपसे कितना वर्क करवाना है, क्वेश्चन पर कितना टाइम देना है। यहाँ डायरेक्ट सेट कर दिया गया है। 4 3 7, 7 में से 5 गया 2, 5 3 8, 8 में से 6 गया 2, 8 5 13, 13 में से 2 गया 11। मतलब इन दोनों को जोड़ करके ये घटा दिया गया। मतलब अगर इनके एक दिन का बात की जाए कि ये एक दिन में कितने कमाते हैं, एक दिन में कितने कमाते हैं, तो कितना कमाएंगे भाई, इन दोनों को जोड़ दो, 1600 प्लस 1410 और इसमें से घटा दीजिए आप 1820, इतना ही ये कमाएंगे। तो ये कितना आ जाएगा, 0 1 0 और ये 1 1 2 और 1 3 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका आ जाएगा 3010 और माइनस ये आ गया 1820, तो क्या हो गया भाई, तो ये 0 का 0 हो गया, 0 का 0 और ये 11, तो ये हो गया आपका 9, ये हो गया आपका 9, ठीक है। अब ये आपका कितना है 9, तो ये आपका हो गया 1,
ये आपका हो गया 1 और ये आपका हो गया 2। ठीक है क्या, या गड़बड़ हमने कर दिया? देख लो भाई, गलती लगता है कि हो गया है वो। देखो एक बार, यहां से 0 गया, 0 हो गया। अब ये आपका है 1, तो कैरी लेगा 11, 11 में से 2 गया, ये आपका हो गया 9। अब ये हो गया 9, 9 में से 8 गया, क्या हो गया 1। और अब ये आपका कितना हो गया, तो ये 2 हो गया, 2 में से 1 गया 1। मतलब आपका 1190 रुपया ये एक दिन में कमा रहा है, 1190 रुपया एक दिन में। लेकिन ये 10 दिन में कितना कमाएगा, तो 10 से गुना इधर, तो 10 से गुना इधर भी आप कर देंगे, मतलब 11,900 रुपया ये 10 दिन में कमाएगा। तो इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे। तो ये आपका कंप्लीट हो गया टाइप 3। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप 4 सॉल्व करेंगे।